अब पैटर्न नंबर हमारा 3 है। देखिएगा यहाँ पर पैटर्न नंबर 3 है। मैंने सारे पहले तो पैटर्न का बता दिया था, घड़ी की दिशा। अब घड़ी की दिशा से यहाँ पर क्वेश्चन है। पैटर्न का नाम क्या है? घड़ी की दिशा। बच्चों घड़ी की दिशा को अगर बात करते हैं तो घड़ी दिशा का आपका कंडीशन आती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको यहाँ पर लेकर चलूंगा। ठीक है, समझाने की कैसे कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। सुनिए, घड़ी की दिशा यहाँ पर ये क्लॉकवाइज कंडीशन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो चीजें आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब भी कहा जाए ये पूछा पूरी पंक्ति, पूरी यहाँ पर तालिका, पूरी तालिका के मध्य अक्षर के नीचे के अक्षर, पूरी तालिका का मध्य अक्षर। सुनिए ध्यान से देखना है ना। हाँ ओके ओके, एक मिनट रुकिए। पूरी तालिका का क्या? मध्य अक्षर। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा सुनिए, पूरी तालिका के मध्य अक्षर, मध्य अक्षर कौन सा? ए। मध्य अक्षर के नीचे, सुनिए, मध्य अक्षर के नीचे के अक्षर, नीचे के अक्षर के दक्षिणावर्त, के दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त वामावर्त न कहेगा, क्या बोले? के घड़ी की दिशा में, के घड़ी की दिशा में या क्लॉकवाइज कंडीशन में। क्या? के घड़ी की दिशा में। क्या? अब घड़ी की दिशा में आपको देखना है कंडीशन, के घड़ी की दिशा में पहला अक्षर, तो घड़ी की दिशा में यहाँ पर ये आता है पहला अक्षर, यहां से घूमेगी घड़ी। ठीक है, यहाँ की यहाँ से नहीं घूम जाएगी यूं। ठीक है, हाँ घड़ी यहाँ से, घड़ी की दिशा में तो यहाँ पर पहला अक्षर, तो पहला अक्षर के ठीक ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अक्षर के ठीक ऊपर के, ठीक ऊपर के वामा, ठीक ऊपर के एंटी क्लॉकवाइज में सबसे अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो आंसर क्या होगा आपका? डी। आंसर क्या होगा आपका? डी। बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना है कहीं ना कहीं, और आपको यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो ये पूछा जाता है कि पंक्ति 2 के ए अक्षर, पंक्ति 2 के ए अक्षर, पंक्ति 2 के ए अक्षर के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर से क्लॉकवाइज कंडीशन में अंतिम अक्षर के, क्लॉकवाइज कंडीशन में अंतिम अक्षर के, क्लॉकवाइज कंडीशन में अंतिम अक्षर के, क्लॉकवाइज कंडीशन में ए अक्षर पर पहुंच करके उसके क्लॉकवाइज में तीसरा अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा और तीसरा, डी अक्षर आपका आंसर होगा। बच्चों यूं पूछा जाता है कि पंक्ति कॉलम 5 का अंतिम अक्षर से ठीक ऊपर, कॉलम 5 के अंतिम अक्षर से ठीक ऊपर के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, 3-4 बार बोल दे, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, समझना मामला गड़बड़ है, के ऊपर है ना। एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन के अंतिम अक्षर से पूर्व का अक्षर कौन सा होगा? तो बी आंसर होगा। बच्चों यहां पर ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग पैटर्न के। यहां पर पूछा जाता है पंक्ति 4 के सी अक्षर, पंक्ति 4 के सी अक्षर का अंतिम अक्षर, सी अक्षर का अंतिम अक्षर। अब सी अक्षर का अंतिम सामने वाला होगा, इधर तो कोई है ही नहीं ना। सी अक्षर का अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर के वामावर्त का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो जहां से चले तो वहीं पहुंचा दिया। बच्चों यहां पर बड़ी लैंग्वेज कैसे आती? बड़ी लैंग्वेज जब 5 लाइन की कैसे आती? पूरी तालिका के मध्य अक्षर के ऊपर, मध्य अक्षर के ऊपर क्लॉकवाइज में डी अक्षर पर, किस पर? क्लॉकवाइज में डी अक्षर पर। ठीक है, किस पर? क्लॉकवाइज में डी अक्षर पर। अब क्लॉकवाइज कंडीशन यहां पर ध्यान दीजिएगा ये। अब यहां से आप क्लॉकवाइज ये गिनोगे, ये गिनोगे भैया, ये नहीं गिनना, ये गिनना। क्लॉकवाइज में डी अक्षर यहां ये आ जाएगा, घूमता घूमता यहां से ये आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज में डी अक्षर के ऊपर, डी अक्षर के ऊपर के सबसे ऊपर के अक्षर के सबसे नीचे अक्षर के एंटी क्लॉकवाइज में पहला अक्षर, एंटी क्लॉकवाइज में पहला अक्षर के ऊपर के विकर्ण का सबसे अंतिम अक्षर, के सबसे ऊपर का अक्षर, के एंटी क्लॉकवाइज में अंतिम अक्षर, के नीचे का अंतिम अक्षर, के बी नीचे का अंतिम बी के विकर्णवत का अंतिम अक्षर, बी के विकर्णवत का अंतिम अक्षर के ठीक वामावर्त में कौन सा अक्षर होगा, या ठीक विपरीत दिशा में घड़ी की में कौन सा होगा? तो डी
आंसर क्या हो सकता डी। तो बच्चों ये बड़ी लैंग्वेज आ जाती है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन पैटर्न को मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए बच्चों बहुत मेहनत की है मैंने, आपको लग भी रहा होगा इतने सारे पेज लिखने में, 50-60 पेज लिखे हैं मैंने, और इनको लिखने में, इनको लिखा करके आपके सामने ऐसे पैटर्न बनाने में टाइम तो लगा होगा। आपको तो केवल लाइक करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई जोर आएगा, ना ही सब्सक्राइबर में आएगा, और ना ही घंटी वाला बटन दबाने में आएगा, और ना ही मुझे लगता है कि शेयर में आपको इतना टाइम लगेगा। मुश्किल से 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का खेल है। इतना सा तो आपको कर सकते हो जिससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिले। आप कहते हो ऐसा क्यों? बहुत मेहनत की है आपके लिए ये पैटर्न लाने के लिए। आप ऐसा कीजिएगा, इसको एक बार कीजिएगा पहले क्वेश्चन को, तब तक मैं जल सेवन कर लेता हूं। आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये रहा क्वेश्चंस। तालिका के मध्य अक्षर के, तालिका के मध्य अक्षर के ऊपर से ऊपर, सुनिए साथ के साथ चलिए, तालिका के मध्य अक्षर, सुनिए ध्यान से देखना, ये मैं अलग कलर ले लेता हूं। तालिका के मध्य अक्षर, ठीक है, साफ दिख रहा होगा। मध्य अक्षर के ऊपर से, मध्य अक्षर के ऊपर से, ये ऊपर से ऊपर देखो, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा इधर, मैं चलकर क्लॉकवाइज में चलकर अंतिम अक्षर ई, अंतिम अक्षर ई से फिर एंटी क्लॉक, फिर क्लॉकवाइज में, अंतिम अक्षर फिर क्लॉकवाइज मतलब इधर चलना हमें, ठीक है, क्लॉकवाइज में। अंतिम अक्षर यहां पर ए, ठीक है, ध्यान रखना ए। अंतिम अक्षर के ऊपर, अंतिम अक्षर के ऊपर कौन सा? बी, है ना, हाँ। अंतिम अक्षर के ऊपर से इनके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, मैं आपको भी बताऊंगा कि कहां कहां आप सेकंड बचा सकते हो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ये आप सोचोगे 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट बचाएंगे, वो नहीं, ठीक है। के ऊपर से, ठीक है, यहां पर पहुंचे, के ऊपर से, ऊपर अक्षर से एंटी क्लॉकवाइज, यहां ये ऊपर का अक्षर है, इससे एंटी क्लॉकवाइज इधर की डायरेक्शन में, है ना। अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो अंतिम अक्षर यहां पर शी होगा। क्या होगा बच्चों? शी। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? इसका आंसर कौन सा होगा? शी। तो आंसर होगा हमारा सी। आइए बच्चों, आंसर कौन सा देंगे? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, परफेक्ट आंसर सी। मुझे लगता है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और बहुत सारी बातें करते हैं, लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखिएगा, है ना। ऋषु पढ़ो बेटा, ऋषु नहीं, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ जाता है। चलिए वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो हो गया, इसमें आपको और देख लेना। चलिए ये है पंक्ति 2, क्वेश्चन नंबर क्या? पंक्ति फर्स्ट। ओके, साथ के साथ ही चल जाना, 1% भी लेट मत होना, ऐसे चलना। ऐसे मैं आपको स्लो में पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, प्रोसेस से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो है स्लो में आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस, क्योंकि मैं तो बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल तक लेकर चल रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तब, ठीक है। ओके, ठीक है। आप सोचोगे अब सुनिए, हाँ सुनिए आगे। हाँ मैं आवाज चेक करने के लिए किया था, चिंता मत कीजिए ना। पंक्ति फर्स्ट से सीधा चलकर, पंक्ति फर्स्ट से, किससे? पंक्ति फर्स्ट से सीधा चल के, ये पंक्ति फर्स्ट से सीधे चल करके, क्या चल करके डी अक्षर, डी 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 बीच बोल दिया, इसका नाम बोल दिया, डी अक्षर कौन से, उसमें और कहीं पे डी नहीं है, डी अक्षर पर पहुंच करके पुनः विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, पुनः दिशा के विपरीत, क्या दिशा के विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, दिशा के विपरीत दूसरे अक्षर पर, पुनः यहां पर पहुंच करके दिशा के विपरीत दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये बी अक्षर पर पहुंचने के लिए बोला, दूसरे अक्षर के घड़ी की दिशा, दूसरे अक्षर के, ये दूसरा अक्षर हो गया यहां पर, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। दूसरे अक्षर के घड़ी की दिशा मतलब आगे की दिशा, है ना, हाँ। दिशा के स्तंभ 3, दिशा के घड़ी की दिशा के स्तंभ, यहां पर ये देखो स्तंभ 2 था, घड़ी की दिशा स्तंभ 3, ठीक है, ये स्तंभ 3 दे दिया, नहीं घड़ी की दिशा के स्तंभ, कॉलम, स्तंभ, ठीक है, याद रखना कॉलम को स्तंभ ही बोलते हैं। स्तंभ 3 का तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा मतलब मध्य अक्षर, ठीक है, तीसरा अक्षर के घड़ी की दिशा मतलब आगे की तरफ, है ना। पहला अक्षर कौन सा होगा? घड़ी की दिशा, यहां घड़ी की दिशा के पहला अक्षर हमारा बी होगा, तो आंसर कौन सा होगा? बी। आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी। ये बात आपको ध्यान से रखना, ठीक है।
आइए बच्चों, हम बात कर रहे हैं इस पर, आंसर हमारा बी, इस पर क्लिक कर देते हैं, लीजिएगा, आ जाइए, ये हमारा आंसर हो गया बी। चलो, मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब सुनिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, ये भी आपको ध्यान से रखना, समझना। अगला क्वेश्चन ये है, सुनिए ध्यान से देखना। ओके, यूं पूछा है कि कॉलम, देखिए कॉलम 4 5, कॉलम 5, अब कॉलम 5 कौन सा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्लिक करना होगा, तो ये आपको चीजें चलती चली जाएगी और आपको समझते भी जाना। तो कॉलम 5 हमारा ये रहा, ठीक है, कॉलम 5। ओके, कॉलम 5 के पांचवा 1 2 3 4 5, दिमाग में लगाना, पांचवा अक्षर के एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब क्लॉकवाइज कंडीशन तो ये होगी और एंटी क्लॉकवाइज ये होगी, ऊपर की तरफ चलना वापस। एंटी क्लॉकवाइज में चलकर डी अक्षर पर पहुंचे, तो यहां से चले डी 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 आ गया। ओके, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में डी अक्षर पर पहुंचे और डी अक्षर पर पहुंचकर पुनः क्लॉकवाइज में वापस, ऐसे बोल रहा, ठीक है, क्लॉकवाइज में मैं चलकर उसी अक्षर पर पहुंचे जहां से चले थे, तो चले कहां से थे, यहां से, ठीक है। हाँ, तो यहां पर है ना, उसी अक्षर पर पहुंचे, कहां पहुंचना, उसी अक्षर पर, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसी अक्षर पर पहुंचकर, है ना, हाँ, उसी अक्षर पहुंचकर उसके सामने वाला, उसी अक्षर पर पहुंच करके उसके सामने वाला, आमने सामने, ठीक है, सामने, उसके सामने वाला, है ना, वाला अक्षर कौन सा होगा, तो सामने वाला मतलब आप समझो कि सामने कौन सा है, यहां ई, अगर ये होता तो इसके सामने ए, सी होता तो इसके सामने बी, और डी होता तो इसके सामने डी। ये अगर यहाँ पूछे कि बी, यहाँ पर ई के सामने क्या, ए, ये आपको ध्यान रखना सामने। अब आपसे कही, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये बात आपको क्लियर करना, ठीक है। जैसे मेरे सामने कौन, आप, मेरे सामने कौन से आप, आपके सामने कौन, मैं, आपके सामने कौन, मैं, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों यही बात आपको यहां पर देखना और क्लियर करते जाना, और मैं आपको वही बात बता रहा हूं, सोचना, समझना और क्लियर करना। आइए, हम बात यहां पर नहीं, उसी के बाद आगे लिखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा बच्चों, ई, कौन सा होगा, ई, लीजिए इसका आंसर लीजिए ई, कौन सा, ई। लो, अब सुनिए, ये था हमारा घड़ी की दिशा का। अब आपको गुरुजी और कौन सा, पैटर्न नंबर 3 हमारा क्लियर हुआ, पैटर्न नंबर 4 आपका यहां पर आ गया।